ओम शांति। ओम शांति। इतना सुंदर, भव्य, अलौकिक, अद्वितीय हॉल, उसमें अलौकिक परिवार, उस परिवार में किरणें विकीर्ण करती पवित्रता और आत्मिक सुख, ये सारी बातें हमने कहाँ से सीखी? हम ऐसे थे क्या या आने से पहले नहीं थे ना? किससे सीखी? मुरली से। और मुरली वो दर्पण है इसमें डेली हमारा मुखड़ा दिखता है और दर्पण दिखाता है ये दाग है, फिर डालो जल्दी से। और हम अपने को चेक करने लगे, ये तू आत्मा, ये मीठे बच्चे, बाबा ने सिखाया अपने को पावन बना लो। हम समझते हैं कि हम पावन बन गए। अमृत वेले उठते हैं, योग करते हैं, श्वेत वस्त्र पहनते हैं, क्लास करते और कराते हैं, फिर भी इतने साल हो गए हम बाप समान क्यों नहीं बन पाए? आखिर वो मिसिंग लिंक क्या है? कौन सी बात है? वो है दूसरों को देखना, अपने को अच्छा समझ। आजकल इलेक्शन के दिन है, हमारे सेंटर में एक भावी नेता है, भावी प्रणेता को, और कहा मैं वोट मांगता नहीं, मैं वोट लेने नहीं आया, ये कहने भी नहीं आया कि मुझे वोट देना, लेकिन मेरी नेचर है, मैं बहुत शांत हूँ, मैं बहुत संतुष्ट हूँ और मैं स्थिर हूँ, मैं बहुत जल्दी विचलित नहीं होता, बस सहज हूँ। इतने गुण उसने बताए अपने, मैंने तो यही जवाब दिया, अपन के यहाँ तो सहज राजयोग सिखाते हैं, अब पहले ही इतने सहज हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब आप देखो इतनी अथॉरिटी से वो कह रहा है, हम इतनी अथॉरिटी से कहते हैं, लेकिन साथ में ये भी कह गया और इतने सहज नहीं है, दूसरे सहज नहीं, दूसरे ऐसे हैं। ये भी कह गया आपको सहज की जरूरत है, आपको ऐसा चाहिए नेता। व्हाट डज मीन? इनडायरेक्ट, परोक्ष रूप से डिमांड कर दी ना, कैसे भी करके। मैं ये बात क्यों बताई? यहाँ पर शिव बाबा ने हम बच्चों को सिखाया है कि दूसरों की विशेषता देखो और अपने अंदर झांको कि मुझे क्या ठीक करना है। इस पर एक छोटा सा दृष्टांत सुनाऊंगी। एक 2 मंजिली बिल्डिंग थी, नीचे मंदिर था, पंडित जी घंटे बजाते थे, आरती करते थे, अमृत पिलाते थे और ऊपर वैश्यालय था।
जब अंत टाइम आया, दोनों धर्मराज के आगे गए, कहा एक को स्वर्ग मिलेगा, एक को नरक। पंडित जी का नाम आया कि आपको नरक मिलेगा और वैश्या को स्वर्ग मिलेगा। वो तो दिल मिला गया, बोलता है सारा समय मैंने भगवान का सिमरन किया, सबको अमृत पिलाया, ईश्वरीय गीत गाए, मैं धर्म के काम में लगा हुआ हूँ और वो अधर्म के काम में लगी हुई है। ये कैसा न्याय है? उसे स्वर्ग और मुझे नरक। तो धर्मराज ने कहा कि वो जो भी कार्य कर रही है उस कार्य को वफादारीता से करे। वो तुम्हें देखती ही नहीं, किसी को नहीं देखती और अपने कार्य में लगी हुई है। और तुम सारा दिन काउंटिंग करते थे, आज कितने लोग गए ऊपर, कितने गए, कौन कौन गया। अच्छा ये भी यहाँ आता है, तुम्हारी मनसा सारा दिन उसको चेक करने में लगी, उसने किसी को चेक नहीं किया कि अपना जो उसने धंधा गलत था या क्या था उसी में रही, उसकी एकाग्रता में। इसका क्या तात्पर्य है? अगर हम राजयोगी होकर दूसरों को देखते हैं, हमारी मनसा कहां कहां जाती है। और जाती किस टाइम है? खासकर योग के टाइम। योग से ही विकर्म विनाश होने हैं, योग से ही सिद्धियां मिलनी है, योग से शक्ति मिलनी है, हम अष्टभुजाधारी बनते हैं। ज्ञान तो प्रकाश है, योग लगाने की विधि सिखाता है, योग उपलब्धि है। योग के टाइम एकाग्रता होना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य भी है, बहुत जरूरी है। और इसकी कला बार बार इस बात की ओर ध्यान दिलाना, ये कार्य हमारे परम पिता श्री बाबा स्वयं करते हैं। छोटा मोटा नहीं समझाता। जैसे एक पिता बच्चे को कहता है कर ले, और उसमें गलतियां हैं तो बोलता है बंदा बन जा। बंदा तो है वो, क्या इंसान नहीं है? लेकिन जो उसमें विकार आ जाते हैं, बातें आ जाती हैं, उनसे दूर होके अपनी स्टडी की ओर ध्यान। हमें भी ये सारी शिक्षा मुरली के थ्रू मिलती है। आशा दीदी ने कहा अनुभव सुनाना, तो मुझे तब यही बात याद आई। बहुत पुरानी बात है, तब मैं जॉब करती थी और विद्यालय में, हो सकता है कईयों ने सुनी भी हो, कई तरह की स्टैंडर्ड का विद्यालय था। लुडलो कैसल, मंत्रियों के बच्चे पढ़ते थे वहां, स्टाफ भी बड़ा हाईफाई था। वो इकट्ठे होकर फ्री पीरियड में, रिसेस में झुंड बना के बातें करते थे। और मैं एक तरफ बैठ के या तो कोई पत्रिका पढ़ती थी या कुछ करती थी। एक दिन मालूम नहीं क्या मेरे मन में आया, अनायासी मैं उनके बीच में जाकर खड़ी हो गई। हालांकि तब मैं आयु में बहुत छोटी थी, ये बात कम से कम 45 साल पहले की है। और मैं उनके बीच में खड़ी हो गई, वो चुप हो गई। वो इतनी बड़ी आयु की, मैं उनके आगे छोटी, पर वो चुप हो गई। उन्होंने सोचा आई है चली जाएगी, मैं तो खड़ी हो गई। इतनी देर वो चुप रह नहीं सकती थी,
उन्होंने सोचा ये तो जम के खड़ी हो गई है। उनमें से जो सबसे सीनियर थी, जो सबसे सर्वाधिक अश्लील बातें करती थी, वो मुझे कहती है, पुत्र तू जा उस कोने में जाके अपना आत्मा परमात्मा कर, हमें बातें करने दे, हम इतनी देर चुप नहीं रह सकते। और तू जाके उधर आत्मा परमात्मा कर। क्यों? क्योंकि तेरा ना कोई आगे ना कोई पीछे। यह बात जो उसने मुझे कही, मेरे मन में घाव हो गया। मैं सारा ज्ञान भूल गई और बस माला के दाने की तरह वो बात अंदर घूमने लगी। तेरा ना कोई आगे ना कोई पीछे। उसने कहा एक बार, मैंने याद किया 100 बार। तेरा ना कोई आगे ना कोई पीछे, ना कोई आगे ना कोई पीछे, बार बार। बहुत टेंशन सी हो गई, खाने पीने को मन नहीं करे, अनमनी सी हो गई, उदास हो गई। आप कहते हो ना, बहन जी क्या करें दीदी, ऐसी ऐसी बातें कह देते हैं, अब सुनो तो पता चले। योग ही टूट जाता है। मेरा तो योग टूट गया। तो फिर भी जो मैंने एक नियम बांधा हुआ था कि मुझे मुरली जो सुननी है, तो मैं सुबह ठीक टाइम पर तैयार होके चली गई। जो ही गई, चुपके से पीछे बैठी और तभी बाबा के ये महावाक्य चल रहे थे, मीठे बच्चे, तुम्हारी बैकबोन स्वयं ब्रह्मा आप, ब्रह्मा बाप तुम्हारी बैकबोन है। तुम्हारे आगे कितना बड़ा परिवार है। वास्तव में आज हम जन्मदिन भी मनाएं, कुछ भी करें, इतनी बड़ी फैमिली होती है किसी की? नहीं होती ना। तुम्हारा भविष्य कितना उज्जवल है। तुम विश्व की महारानी बनने वाली हो। तुम जैसा संपन्न कौन? तभी मैंने लिख डाला, मेरे अंदर से जो बात गड़ी हुई थी ना, वो निकल गई। जैसे वो दिखाते हैं ना, एक तीर इधर से आया, एक तीर इधर से आया, दोनों तीर बातें करने लगे। ऐसे लगता है पावरफुल तीर रुक गया, कमजोर चला गया। मेरे अंदर जो बात गड़ी हुई थी, तेरा ना कोई आगे ना कोई पीछे, तो वो बात निकल गई और मैंने तुरंत लिख डाला, दूसरा संपन्न कौन? अरे मेरे क्या कहने। इतना पसंद किया सबने। कोई ये आत्मश्लाघा नहीं है, प्रशंसा की बात नहीं है मेरी, पर एक जीवन का अनुभव है। एक बहन अपने घर गई थी, उसने सुनाया कि माता पिता में कुछ अनबन हो गई थी, हो ही जाती है घरों में, और दोनों उदास बैठे थे। वो पहुंची घर में, इतने वो पत्रिका आ गई, खोल के उसके पिताजी ने देखी, कोई लाइन सामने आ गई, मुझसा संपन्न कौन? अजय मेरे क्या कहने। और इसके बाद मैंने संकल्प कर लिया कि वैसे ही मैं तो डेली क्लास करती थी, हमें कभी भी मुरली मिस नहीं करनी चाहिए। और उसमें ऐसी दवाई है, अगर हम बीमार हैं, उसकी डोज मिल जाती है ज्ञान की। अगर कोई संशय आ गया, उसका प्रश्न का उत्तर मिल जाता है। बाबा सुप्रीम टीचर भी है, सर्जन भी है, इतनी शक्ति उससे मिलती है। हाथ उठाएंगी कौन? डेली क्लास करती हैं माताएं भाई जो घरों से आए हुए हैं। बहुत अच्छा है, ज्यादातर करते हैं। पर मैं देखती हूँ कि यहाँ आकर बहुत बाजारों में घूम रहे होते हैं, जिधर देखो लगता है यही ज्यादा है। बाहर भी ये देखें
रोड पे भी अधिक है, यहाँ तो यहाँ भी बहुत है। बेहद का परिवार है ना, लेकिन क्या वहां हम शॉपिंग करते हुए क्लासे करते हैं? फिर उसका असर योग पे होता है कि जब योग में बैठते हैं वो बातें याद आती है, तो हमारी मनसा को हिट करती है। अगर हमने योग में बैठ के ये भी सोच लिया कि इतनी अच्छी जगह है, अगर मेरा पति आ जाए, मेरा बेटा आ जाए, तो मेरा परिवार सुखी हो जाए, अब के उसको जरूर लाऊंगी, मैं लाऊंगा, अपने भाई को लाऊंगा, पिताजी को लाऊंगा, तो क्या होगा? बुद्धि तो चली गई ना दूसरी तरफ। हम आ गए हैं, हम उसका लाभ लें, उसके बदले जो नहीं आया उसके लाभ की सोचें। पहले सोचना चाहिए, उसके लिए करना चाहिए, प्रेरणा देनी चाहिए, लेकिन इस टाइम तो हम पिए, अमृत पिए जितना पी सकते हैं। गिलास और गिलास, यहाँ तो यही है ना, फ्री, कोई ड्यूटी नहीं, कुछ नहीं। ऐसे टाइम पे हमें अधिक से अधिक उपलब्धि करनी चाहिए। समय की बहुत सीमा बताई गई है, अभी कहने को बहुत है, लेकिन विशेष मैं ये कहना चाहती हूँ, अपने मनसा को हम अगर जैसी बाबा प्योरिटी चाहते हैं, बाप समान हम बन जाएं, तो ऐसी प्योरिटी के लिए हमें विशेष दृढ़ संकल्प करना चाहिए। कई भक्त लोग जब तीर्थों पे जाते हैं तो सब जगह एक बरगद का पेड़ होता है, वहां एक धागा बांध के आते हैं, लाल गोल्डन मिक्स, और संकल्प करके आते हैं मेरी ये बात पूरी हो जाए, दोबारा आके धागा खोले। तो कौन सा धागा होता है? संकल्प का। हम सभी यहाँ पर बृहद कल्प वृक्ष के जड़ में, जहाँ ब्रह्मा बाबा ने तपस्या की, हम आके बैठे हैं। हम सबको अपनी मनसा में एक दृढ़ संकल्प अवश्य में करना चाहिए। संकल्प का धागा बांध के जाना चाहिए कि मैं अपनी ये वाली कमी दूर करूंगी, मैं आत्मा बाह्य। द्रौपदी ने चली गई, कर्ण को याद कर लिया, उसकी शिष्टता को। हम जाने किस किस के पीछे लग जाते हैं। कहीं भी देखो कोई पुराने बीके नयों को पकड़ के बैठे हैं, हम उनसे इतने प्रभावित हो जाते हैं कि मूल क्लास से दूर हो जाते हैं। हम सब भी यहाँ पर किसी भी संग दोष से परे अपनी मनसा में, देखो कितनी देवियां हैं, दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी, उमा, 9 देवियां होती हैं, सबसे बड़ी है मनसा देवी। अगर हम अपनी मनसा से देवी नहीं बने, मनसा से पवित्र नहीं बने, तो हमारे भीतर या हमारा बाहर का रूप कितना भी उज्जवल दिखता हो, वो चीज नहीं आती है। हमें अंदर बाहर एक होना है ना। तो मैं इसलिए शेष इस बात पे अपना भी ध्यान खींचती हूँ, मैं भी अपने को सुना रही हूँ, आपको भी सुना रहे हैं कि हमारा जीवन बाप समान अगर हम आत्माओं ने बनना है, इसके लिए मनसा देवी बनना है। आज अभी क्योंकि मुझे कहा गया है कि 7 बजे तक सुनाना,
ऐसे तो मन करता है हम सुनाते रहे, हम सुनते रहे, लेकिन समय की सीमा है, मर्यादा है, 7 बजे तक का आ गया है। इसलिए इस इस टाइम के अंदर हमें तो अगर अंतर्वाक शरीर अपना कहाँ भी ले जाके सेवा कर सकते हैं, हम मनसा यूनिटी के द्वारा सकाश भी दे सकते हैं। समाप्त करने से पहले एक बात मैं जरूर सुनाना चाहूंगी, इतना थोड़ा सा टाइम देंगे। मम्मा ने ये नियम बनाया हुआ था, शाम को सभी गुड नाइट करने आते थे, सुबह गुड मॉर्निंग। एक बहन आई, उसने मम्मा से कहा, मेरी जो रूममेट है ना, मेरे साथ कमरे में रहती है, मम्मा वो बहन बड़ा तंग करती है, अपशब्द भी बोल देती है, चीज भी उठा लेती है, क्या क्या कहा। वो बहन भी आ गई थी, मम्मा चुप रही, मुस्कुराती रही। उसका संकल्प चला, मम्मा ने तो इसको समझाया ही नहीं, कुछ कहा भी नहीं, मेरे कहने का क्या लाभ हुआ। उसके बाद सुबह उठे, गुड मॉर्निंग करने जाते थे, गुड मॉर्निंग करने गए मम्मा के आगे, वो बहन भी आ गई गुड मॉर्निंग करने। उसने मम्मा के आगे रो के माफी मांगी, कहा मम्मा मुझे माफ कर देना, मैं ऐसे ऐसे गलत काम करती हूँ, मैं आगे नहीं करूंगी। पश्चाताप। शिकायत करने वाली सोचने लगी, रात तो मेरे साथ गई है, ये एक ही रूम में सोए हैं, सुबह दोनों आ गए हैं, मम्मा ने इसको कब समझा दिया। उसको इस प्रश्न का उत्तर चाहिए था, कब से मम्मा ने समझाया। ये स्वतः ही रियलाइज कर रही है। अगले दिन बाबा ने मुरली चलाई, बच्चे मम्मा कैसे ठीक करती है मालूम है, मम्मा सकाश देती, आत्मा को इमर्ज करके सकाश देती है। सकाश कितनी बड़ी चीज है। आइए आज सकाश का धागा बांधेंगे, स्वयं को भी विश्व को भी कितने देनी है। ग्लोब के ऊपर बाबा के साथ बैठकर हम पूरे संसार को इमर्ज करके और सकाश की प्रक्रिया अपनाएंगे, और केवल बाबा मेरी मनसा में और कुछ भी नहीं। पहला सकाश अपने को देना है। एक हम सभी इस नुमा शाम में ये नहीं सोचना एकाग्र होना है। एक माता मुझे कहती है, मैं बाबा बाबा करती हूँ, बाबा को योग करती हूँ, नहीं निकली थी। एक दिन प्रश्न पूछने आई, ये सहज राजयोग क्या होता है। मुझे बहुत हंसी आई। तो सारा दिन जो बाबा बाबा करती है, कहती है मैं हर कार्य बाबा की याद से करती हूँ, यही तो सहज राजयोग है और क्या है। हम इसको कठिन नहीं बनाएंगे। हृदय में बाबा, मनसा में बाबा, लक्ष्य एक, इन बातों को विचारते हुए एक बाबा के आगे एक आग्रह बैठ जाते हैं, तो बस शेष कार्य बाबा स्वयं करते हैं। बाबा कहते हैं मुझे याद करो, मेरे सोचने का काम मैं कर दूंगा, सब कुछ सौंप दो प्यारे प्रभु को, सब सरल हो जाएगा। चलो अभी बाबा के पास। ओम शांति।